नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह कर्नावत। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रतिशत, जो अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अपने बहुत से टॉपिकों में काम आएगा, जैसे कि अपना लाभ हानि, ये चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सभी में अपने क्या होता है प्रतिशत अपना बहुत ही मदद करेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में अपन देखेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं जीरो लेवल से इसको आपका जो कंपटीशन में आता है उस लेवल से तक कवर करने की कोशिश करूँगा। और उससे भी आजकल आप जानते हो कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए अपन इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इससे भी एक्स्ट्रा जो अपने आ रहा है वो भी अपन इसमें कवर करेंगे। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। इससे अपन को नाम से ही पता लग रहा है प्रतिशत में क्या है। शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या है अपने? 100। और प्रति मीन्स क्या होता है? में से, मानी 100 में से। तो अपन जैसे प्रतिशत निकालते हैं तो वो क्या होगा? 100 में से होगा। जैसे अपन अपने पास क्या होती है, एक तो क्या होता है भिन्न होती है, भिन्न राशि होती है, और दूसरा अपना क्या होता है परसेंटेज, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज। जैसे अपने पास आधी राशि है, जैसे आधा क्या होगा? भिन्न में लिखेंगे आधा, तो आधा का मतलब ये तो अपनी क्या है? पूरी राशि, 2 में से 1। आधे का मतलब क्या हो गया? जो नीचे है उसमें से क्या है? 2 में से 1 ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/2। जिसको अपन प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो इसको अपन ने जैसे 1/2 राशि है, इसको अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो अपन इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा? प्रतिशत राशि क्या आएगी? 50%। इसी प्रकार अपने पास प्रतिशत में है, जैसे 75% है, तो अपन जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो हमें क्या होता था कि प्रतिशत को चेंज करना बताते, तो सीधा क्या बता देते थे? अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो अपन को क्या करना है? इसमें अपन क्या दे देते थे? 100 का भाग दे देते थे। तो ये कैसे होता था? अगर अपन भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अपने देखा कि यहाँ पे अपने क्या थी? भिन्न राशि कितनी थी? 1/2, जिसको अपन ने किस में चेंज किया? प्रतिशत में। तो अगर अपन किसी राशि को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसको अपन क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार अगर परसेंटेज राशि है, उसको अपन अगर प्रतिशत राशि को भिन्न में चेंज करते हैं तो अपन किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। तो वहाँ पे अपन को डायरेक्ट बता दिया जाता था कि अगर प्रतिशत है तो सीधा क्या दे दो? 100 का भाग दे दो। वैसा नहीं है, इसमें क्या है? भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, और प्रतिशत को वापस इसमें बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे? 1/100 से गुणा। तो यहाँ पे इसको चेंज किया तो 25 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो अगर 75% है, इसको अपन भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/4। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं? प्रतिशत और भिन्न का क्या है देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कुछ भिन्न और परसेंटेज जो क्या है फिक्स है। ये अपनी क्या है? भिन्न, और ये अपने क्या है? प्रतिशत। तो कुछ भिन्न राशि है जो आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। जैसे अपन ने पूरा काम कर लिया, पूरा का मतलब क्या बोलते हैं? एक काम कर लिया। तो एक काम कितना हो गया? तो वो किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। जैसे अपन ने एक काम कर लिया तो अपन ने क्या कर लिया? अपना पूरा काम कर लिया। एक काम इस 100% कर लिया। उसी प्रकार 1/2 है तो अपन ने क्या किया? आधा काम कर लिया। जैसे 2 में से क्या काम कर लिया? एक काम कर लिया। तो इसको अपन जैसे प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या होगा? 50%। और ये चीज़ कैसे आई है मैंने पहले आपको बताई थी कि अगर भिन्न राशि है उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो अपन किससे गुणा करेंगे? 100 से। जैसे 1 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो अपन किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यह एक भिन्न राशि है तो उसका क्या होगा? प्रतिशत में क्या बोलेंगे उसको? 100%। उसी प्रकार क्या है? 1/2 है, उसको अपन प्रतिशत में क्या बोलेंगे? 50%। उसी प्रकार क्या है? 1/3 है, उसको अपन क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/4 है, इस भिन्न राशि को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25%। इसी प्रकार 1/5 है, उसको अपन क्या लिखेंगे? 20%। इसी प्रकार अपन क्या बदलते हैं? 1/6, इसको अगर भिन्न राशि को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्या आएगा?
क्या आएगा 16 से ही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 है, उसको अगर भिन्न राशि को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14 से ही 2/7%। इसी प्रकार क्या है 1/8 है, तो इसका कितना आ जाएगा, जैसे 1/4 का कितना आया 25, 25 का आधा कितना 12.5%। इसी प्रकार 1/9 को अगर चेंज करेंगे अपन किस में प्रतिशत में, तो क्या आ जाएगा 9 का कितना आ गया 11, 11 से ही 1/9%। तो इसी प्रकार 1/10 है, इसको अगर अपन प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है 1/11 है अपने पास, उसको अपन ने किस में चेंज किया प्रतिशत में चेंज किया, तो कितनी बार 11, 9 बार, 9 से 1/11। इसी प्रकार अपन 1/12 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 90, कितना बचा 10, 10 का कितनी बार कटेगा 10 का 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 90, 90 कितना बचा 10, तो 5/6%। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, ये कुछ फिक्स राशि है जो अपन को क्या कर रखनी है, याद रखनी है। अगर इसको अपन परसेंटेज भिन्न राशि को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक को अपन ने जैसे परसेंटेज में चेंज किया तो एक का कितना हुआ 100, कैसे आया अपन ने किससे गुणा किया 100 से, किससे गुणा किया 100 से। तो इसी प्रकार अपन ने इसको क्या किया गुणा किससे किया 100 से, तो ये क्या आया 1/2 का कितना आया 50%, 1/3 का कितना आया 33, सही 1/3%, 1/4 का कितना आया 25%, 1/5 का कितना आया 20%, और इसका कितना आया ये, तो इसका कितना आया ये, तो इसको अपन ने जैसे किया पर भिन्न राशि है जिसको अपन ने क्या किया है परसेंटेज में चेंज किया है, तो अपन ये क्या होगी सीधी अपन क्या आएगी कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगी। तो इसमें अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या इसमें कुछ और राशियाँ देख लो, जैसे ये है फिक्स है जिसका क्या होगा सीधे कैलकुलेशन में यूज होगा 1/20 है, इस भिन्न राशि को अपन चेंज करेंगे तो इसका परसेंटेज में क्या होगा 5%। इसी प्रकार 1/25 है, इसका परसेंटेज राशि क्या होगी 4%। तो ये क्या है जैसे अपने ये कैलकुलेशन को क्या बना देगा आसान बना देगा, जैसे अपना क्वेश्चन है तो ये अपन को सीधा याद होगा तो ये अपनी कैलकुलेशन को क्या बना देगा आसान बना देगा। जो अपनी जैसे कुछ क्वेश्चन जो मिनटों में होने वाले हैं वो कुछ सेकंडों में अपने से क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसमें जैसे बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक क्या है, जैसे इसमें कंपैरिजन करना, जैसे तुलना करने वाली चीज़ें होती है, जैसे कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना। इसमें देखते हैं जैसे एक की आय अपन ने मान ली कितने 100 रुपये है, एक की आय कितनी है 100 रुपये। उसी प्रकार बी की आय कितनी है 120 रुपये। तो इसमें अपन दोनों राशियों में क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो अपन इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन तो देखो एक की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसमें और क्या पूछ सकता है कंपैरिजन में, देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। बी की आय एक की आय का कितना प्रतिशत है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, एक की आय बी की आय का बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है।
जैसे इसमें बेसिक क्वेश्चन है तो अपन को जैसे एग्जाम में जैसे स्टेट सर्विस एग्जाम है उनमें अपन को जैसे ये टॉपिक है इसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल क्लासें होती है, जैसे अपन नॉर्मल कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो वो क्या मानते हैं ये चीज़ें तो स्टूडेंट को आती होगी, ये चीज़ें कभी क्लास में नहीं बताई जाती क्योंकि बेसिक नहीं बताया जाता। ये वो मान के चलते हैं कि ये चीज़ें बेसिक है, ये सभी को आती होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों को कंपैरिजन रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी संख्या नीचे लिखे कौन सी संख्या ऊपर लिखे, तो इसलिए उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसमें देखो ए की आई बी की आई का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे ए की आई का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी की आई के साथ। कंपैरिजन किसके साथ है, बी की आई के साथ, क्योंकि जिसके साथ कंपैरिजन है उसको अपन क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ए की आई कितनी है, ए की आई 100, कंपैरिजन किसके साथ 120 के साथ। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ये कितनी बार कटेगा 6 बार। तो 1/6 का मान कितना आता है, 1/6 का मान अपन ने देखा था प्रतिशत में 100 का भाग 6 में देते हैं तो कितना आता है 16 सही, कितना आया था 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इसको अपन किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 16 5 80 और प्लस कितना 10/3, तो ये कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो ये कितनी हो जाएगी, ए की आई बी का कितना हो गया, ए की आई बी का कितना प्रतिशत होगा। तो अपन पहले क्या लिया, इसमें ए की आई ली, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा अपन ने ए की आई कितनी है 100 रुपये है, तो इसको अपन ने क्या लिखा ऊपर लिखा। और अपन कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, बी की आई के साथ। तो बी की आई कितनी है 120 है, तो अपन इन दो राशियों का कंपैरिजन किया। तो जिस राशि का अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो तो ऊपर लिखेंगे, और जिसके साथ अपन कंपैरिजन कर रहे हैं वो अपन क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, तो बी की आई के साथ कंपेरिजन हो रहा है, तो बी का मान कितना है 120, जिसको अपन ने क्या लिखा नीचे। और कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए की आई का। ए की आई का मान कितना है 100, तो जिसको अपन ने क्या लिखा ऊपर लिखा। तो इससे अपना मान कितना आया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो अपन 0 से क्या कट गया, 0 कट गया। ये 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आया 5 बार, और 2 के पहाड़े में 6, ये 2 से काटा कितनी बार कटा 6 बार। 100 का अपन ने 6 का भाग दिया 100 में, तो कितना आया 16 से ही 2/3, जिसको अपन ने किससे गुणा किया 5 से। अगर 16 को अपन ने किससे गुणा किया, पहले कि 16 को 5 से गुणा किया, तो 16 5 कितने होते हैं 80, और 2 को 5 से किया तो कितना आया 10/3। तो ये कितना आ गया 10 से कितनी बार घटा 3 बार, 3 से 1/3, तो इसमें जोड़ा तो कितना आ गया 83 सही 1/3 मान इसका। इसी प्रकार अपन जैसे ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है। तो बी की आई देखते हैं अपन, बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे पहले किसकी आई पूछ रहा है, बी की आई। तो यहाँ पे बी की आई क्या लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी। तो बी की आई कितनी है 120। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए की आई के साथ। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए की आई कितनी है 100, तो गुणा किससे होगा 100 से, तो कितना आएगा 120%। ठीक है, तो अपन जिस राशि का कंपैरिजन कर रहे हैं उस राशि को तो क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और जिस राशि के साथ अपन कंपैरिजन कर रहे हैं उस राशि को क्या लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया 120 को अपन ने क्या लिखा ऊपर, और कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है 100 के साथ। 100 को नीचे लिखा तो 100 से 100 कट गया तो क्या हुआ 120 बचा। इसी प्रकार ए की आई बी की आई का कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ए की आई किससे कम है, बी की आई से। तो बी की आई कितनी है 120, और कितना कम है 20 कम है ना, 20 कम है। किससे कम है ए की आई से कितना, किसकी बी की आई से कितना कम है। तो ये कम किससे है 120 से, गुणा 100। तो ये क्या हो गया 2 से 2 कट, 0 से 0 कट गया, तो ये कितनी बार 6 बार। तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा 16 से ही 2/3, क्योंकि अपन ने भाग दिया 6 का, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 16 से ही 2/3% आ जाएगा। तो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें क्या पूछा है ए की आई बी की आई का कितना प्रतिशत कम है। कम किसकी है बी की है, और कम किसकी है ए की है,
वो किससे कम है, 20 से। 20 से कितना कम है, 20 कम है, तो यहाँ पे 20 को अपन ने क्या लिखा ऊपर, और किससे कम है, 120 से। 120 को क्या लिखा नीचे, गुणा 100। ये कितना आ गया, यहाँ पे अपना क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, और 2 से 12 कितनी बार गया, 6 बार। 100 का भाग अपन ने 6 में दिया तो कितना आया, 16 से ही 2/3। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, तो कंपैरिजन वाले में देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये बी की आय किससे अधिक है, इससे ए से कितनी अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है ना। जैसे एक ए की आय कितनी है 100 और बी की आय कितनी है 120, तो इससे ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए के साथ, तो अपन ने किससे गुणा किया 100, परसेंटेज कितना है 20%। तो अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे क्या हुआ पहले वाले में कंपैरिजन में क्या पूछा, क्वेश्चन जैसे अपन को सेम लग रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अपन जैसे इसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत पूछा है। तो ये क्या है, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत मानी ये मान उसका कितना प्रतिशत है, जैसे 100 120 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, तो 100 120 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें अपन ने क्या लिखा, 100 को ऊपर लिखा, 120 को नीचे लिखा, फिर अपन ने क्या किया, सोल्व किया, कितना आया 83 से 1/3 आया था। इसी प्रकार बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो अब क्या पूछा है, बी की आय पूछिए और ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो इसको अपन ने ऊपर लिखा। इस प्रकार अपन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, ये अपन को क्लास में सॉल्व नहीं करवाए जाते, ये टीचर मान के चलता है से ये तो सबको आते ही होंगे। तो ये नॉर्मली क्या होता है, टीचर ये समझ के चलता है ये जैसे बेसिक चीज़ें हैं ये तो बच्चों को आती होगी, जब ये क्या आया है कंपटीशन में आया है। तो अब अपन आगे देखते हैं प्रतिशत में। से 500 का 20%, 500 से 20% अधिक। जैसे अपन को 3 क्वेश्चन पूछे थे, 500 से क्या, 500 का एक पे क्या पूछा है 20% निकालना है, एक इससे क्या निकालना है 20% अधिक निकालना है, और एक 500 का क्या निकालना है 20% कम निकालना है। जैसे अपन ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए तो अपन इसमें कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले में अपन को जैसे क्या सेम लग रहा है, सभी में क्या पूछा है 20 पूछा है और मान कितना है 500 है। तो अपन को जैसे इसमें 20% पूछा है तो अपन इसका 20% कैसे निकालेंगे 500 का। जैसे अपन प्रतिशत को अगर चेंज करते हैं तो प्रतिशत किस में से निकालते हैं 100 में से, तो गुणा किसका करेंगे अपन 20 का गुणा और किसका भाग देंगे 100 का, कितना आएगा 100। प्रतिशत कितना आएगा 100, क्योंकि 5 का गुणा अपन ने किससे किया 2 से। तो अब अपन निकालेंगे 500 से 20% अधिक। नॉर्मली अपन 1 को क्या मान के चलते हैं 100%, तो 100% से कितना अधिक है 20% अधिक है। नॉर्मली अपन परसेंटेज कितना मान के चलते हैं 100, तो अपन क्या कर रहे हैं 20% अधिक। तो 20% अधिक तो 100 का कितना 120 हो जाएगा। तो अपन 500 का कितना निकालना है 120, तो 500 गुणा 120 प्रतिशत निकालना है, तो 100 का क्या देंगे अपन भाग, तो ये कट जाएगा और 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंजा 60। अब इसमें पूछा है 20% कम। नॉर्मली परसेंटेज कितना मान के चलते हैं अपन 100%, तो इसका अपन 20% कम करेंगे। तो 100 का 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 80। तो अपन 500 का क्या निकालेंगे 80% निकालेंगे, 500 का 80%। तो ये कितना हो जाएगा 5 का पहाड़ा 8 बार बोला, कितना है 5 8 40, तो कितना है 400। तो इस प्रकार अपन ने पहले कितना देखा 500 का 20% निकाला, तो 500 का फिर क्या निकाला 20% कम, 500 से 20% अधिक। तो अपन ने जैसे तीनों अपन को क्या सेम लग रहा है, इसमें क्या पूछी है अलग अलग चीज़ पूछी है। तो परसेंटेज में अपन ने पहले क्या निकाला 20। तो इस प्रकार अपन परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना, तो उसका यूज कैसे होता है। जैसे अपने पास था तो अपन ने क्या निकाला था, 1/6 का क्या निकाला था, भिन्न में क्या लिखा था इसको 16, सही, 2/3। तो जैसे अपन को पूछ लिया किसी मान का, अपन ने जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे किसी राशि को सोलह सही 2/3% बढ़ाने पर 36 हो जाती है, तो प्रारंभिक मान। तो अपन ने जैसे इसमें पूछा अपन को किसी राशि को अपन ने कितना बढ़ाया, 16 सही 2/3% बढ़ाने पे इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 49 हो गया। तो इसका अपन को क्या पूछा है, प्रारंभिक मान पूछा है। तो इसमें अपना क्या आएगा, भिन्न यूज में आएगा। तो अपन ने भिन्न को प्रतिशत में बदला, तो अपन ने पहले देखा था 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा 1/6। इसका प्रारंभिक मान कितना है 6, तो अपन ने बढ़ाया कितना 16 सही 2/3% बढ़ाया, तो 6 में 1 अपन बढ़ोतरी करेंगे तो कितना आएगा 7। 6 में 1 की बढ़ोतरी की तो कितना हुआ 7। 7 का मान अपन को कितना दे रखा है 49। तो ये इसका कितना गुना है 7 गुना। इसका प्रारंभिक मान पूछा है, प्रारंभिक मान कितना था अपने पास 6 को अपन ने बढ़ाया तो कितना हुआ 7 का मान अपन को दे रखा है, क्योंकि 16 से ही 2% बढ़ाने के बाद वो राशि कितनी हो गई 49। तो बढ़ाने के बाद कितना हुआ 49, तो 7 का मान कितना हुआ 49। तो इसका कितना गुना है 7 गुना। तो इसका मान अपन को प्रारंभिक राशि पूछी है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे 7 गुना कर देंगे, तो ये क्या हो गया 42। इसका प्रारंभिक मान कितना था 42 और बढ़ाने के बाद कितना आ गया 49। जैसे ये क्वेश्चन अपन ने जैसे फ्रैक्शन से किया तो ये अपन को पता था क्योंकि 16 से ही 2/3% को अपन भिन्न में बदलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 6 को अपन ने क्या किया इतना बढ़ाया, तो क्योंकि ये तो क्या होता है पूरा मान, ये तो क्या होता है पूरा, और इसमें अपन ने बढ़ोतरी कितने की क्योंकि परसेंटेज है, तो अपन ने क्या 16 से ही 2/3 है, तो 6 में कितनी बढ़ोतरी की 1 की। 6 में अपन ने क्या की 1 की बढ़ोतरी की, तो कितना आया 7। तो 6 का मान अपने पास क्या था 7 का मान दे रखा है। बढ़ने के बाद वह राशि कितनी हो गई 49। ये क्या आ गया इसका बढ़ने के मान बाद कितना मान हो गया 49, और पहले इसका मान कितना था 6 का मान पहले कितना होता, क्योंकि ये 7 गुना होने के बाद अपने क्या ये 49 और अब कितनी हो गई। तो ये तो इस प्रकार अपन को क्या करना है परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें भिन्न का प्रयोग और देखिए, इसी में क्वेश्चन देखिए। किसी राशि को अपन ने क्या बढ़ा दिया 37 सही 1/2% बढ़ा दिया, तो उसके बाद उसका मान कितना हो गया 33 हो गया। तो अपन को पता है जैसे ये कितना प्रतिशत बढ़ाया, तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अपन को फ्रिक्शन सीधा याद रखना, जैसे अपन को पता है 12.5% को फ्रिक्शन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये इससे मिलता हुआ लग रहा है। इसको अपन 12.5 को किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 12.5% को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 37%। तो ये भी कितना होगा 3/8। इसका प्रारंभिक मान कितना है, तो इसको अपन ने किसी राशि को इतना परसेंटेज बढ़ाया तो बढ़ने के बाद इसका मान कितना हुआ 33। बढ़ने के बाद इसका मान कितना हुआ, इसका प्रारंभिक मान कितना है 8, और 8 है प्रारंभिक मान। बाद में कितना हो गया 8 में कितने की बढ़ोतरी की 3 की, क्योंकि अपन ने कितना परसेंट बढ़ाया 37 सही 1/3। तो ये इसका मान क्या आ गया 11 का मान कितना आ गया 33। तो इसका मान कितना हो गया प्रारंभिक मान कितने का गुणा किया था अपन ने 3 का, यहाँ पे भी किसका गुणा होगा 3 का। इसका मान कितना आ जाएगा 24। तो इस प्रकार अपन फ्रिक्शन का क्या करते हैं परसेंटेज में यूज करते हैं। तो जिससे अपना क्वेश्चन क्या होता है जो जिसमें अपन को जैसे 30 से 40 सेकंड लगती है वो क्वेश्चन कितने में हो जाएगा 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फ्रिक्शन का क्या है, अभी जो अपने कंपटीशन में कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका अपन ने क्या है फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अपन को जो फ्रिक्शन
रिफ्लेक्शन वैल्यू मैंने बताई थी वो अपन को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे अपने क्या है कैलकुलेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू गैस, अगली क्लास में देखेंगे आगे। थैंक यू।